ये अपने पास में, एक मिनट बेटा, ये अपने पास में क्या है, 4 सिलेंडर का डीजल इंजन है। क्या है? 4 सिलेंडर का डीजल इंजन। अपन अभी ये देख रहे हैं कि रोकर आर्म किस तरीके से वर्क करते हैं, रोकर आर्म का संबंध किस किस से होता है, किस तरीके से उनका काम होता है। वाल्व ट्रेन किसको बोलते हैं? वाल्व ट्रेन शब्द आया था थोड़ी देर पहले, अपन पढ़ा सब। वाल्व ट्रेन ये हो गया बेटा, रुक जा एक मिनट, शांति रख। ये इनको बोलते हैं रोकर आर्म हो गए, ये रोकर आर्म, ये रोकर आर्म, ये रोकर आर्म, रोकर आर्म, ये सब हो गए। ये पूरी पूरी रोकर आर्म शाफ्ट हो गई, इसको ये पुश रोड बोलते हैं। ये पुश रोड है और ये केम शाफ्ट हो गई। ये पूरा कट सेक्शन ये क्या हो गई? केम शाफ्ट हो गई। दिख रहा है आपको? ये केम शाफ्ट है, ये पुश रोड बोलते हैं। तो रोकर आर्म वाल्व ट्रेन में आता है, वाल्व है रोकर आर्म में, रोकर आर्म शाफ्ट है, पुश रोड है, पुश रोड के बाद में इसके ऊपर एक रोलर लगता है, वो हो गया। और ये क्या हो गया? केम शाफ्ट हो गई। ये इसका ऑयल पंप हो गया जो घुमाने पर घूमेगा, ये इसकी टाइमिंग चेन हो गई है ना। तो ये किस तरीके से वर्क है, थोड़ा सा घुमा इसको, देखो बता देते हैं। ये देखो केम, ये सबसे पहले रोकर आर्म देखते हैं। 2 राउंड काटेगा और चाहिए, देखो ये रोकर आर्म ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है ना, ये हो रहा है। उसके बाद ये देखो, ये पिस्टन देखो, ये पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है, ये वर्क कर रहे हैं। अब इसके बाद ये देखो, ये रोकर आर्म देखो, ये रोकर आर्म, ये सॉरी पुश रोड, ये ऊपर नीचे हो रही है। ये इसकी केम शाफ्ट है, केम शाफ्ट घूम रही है। ये इसकी क्या हो रही है? ऑयल पंप है, ऑयल पंप वर्क कर रहा है इस तरीके से। ये नीचे देखो, इसकी क्या दिख रही है आपको? क्रैंक शाफ्ट दिख रही है। क्या है ये? क्रैंक शाफ्ट दिख रही है। ये इसका पीछे देखो गियर घूम रहा है, घुमाओ आप, ये गियर घूम रहा है आपका, इजी वे में घूम रहा है ना। अब मैं आपको सपोज सरल सा आइडिया बताता हूँ कि भाई किस तरीके से आपके वाल्व मतलब कि ओपन होते हैं, इनलेट और आउटलेट। तो आपकी इच्छा हो उनमें से एक सिलेंडर को चूज कर लो आप, ताकि मतलब बहुत अच्छे से देख सको आप। एक सिलेंडर को चूज करो, इसको इसमें देखना है, इसमें देखना है, इसमें देख लो आप। यहाँ रखो, ये इस वाल्व के लिए बोला है, तो ये रहा, ये सिलेंडर की बात हो रही। इस सिलेंडर के अंदर उजाला रखो, नीचे देखो वाल्व दिख रहे हैं, वो वाल्व थोड़ा सा खुला हुआ वो दिख रहा है अंदर, देखो ये वाल्व है एक, तो एक वो दूसरा रहा वाल्व दिख रहा है ना अंदर, वाल्व दिख रहे हैं अंदर। हाँ तो आराम से देखो, अब घुमाओ आप, देखो वाल्व खुलेंगे अभी दिखेगा पूरे। वो बंद हो गया, देखो वो इधर वाला बंद है, वो खुल रहा है इधर, देखो ठीक है। देखो वो अभी पावर स्ट्रोक हो गया उसमें, और वो अब खुल गया, मतलब कि एग्जॉस्ट हो गया है ना। देखो एक बार में सब सारे इसके अंदर देखो, चाहे भले चाहे उसमें देखो, आप कहीं भी देखो, लेकिन एक समय पे क्या हो रहा है कि वो दोनों वाल्व बंद हो रहे हैं। वो देखो दिख रहा है? हाँ क्या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है बराबर कंप्लीट। ये किस तरीके से वाल्व किस टाइमिंग के हिसाब से कब बंद हो रहे हैं और कब क्या हो रहा है, दिख रहा है ना? क्या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है आराम से, इजी। ये इसका पूरा पूरा सिस्टम होता है। ये देखो हैंडल लगा हुआ है, अपन ने जुगाड़ कर रखा है। ये हैंडल लग रहा है, कहने मतलब आगे क्रैंक शाफ्ट पर लग रहा है। डंपर पुली जो है, डैपर पुली बोलते हैं ना, वाइब्रेशन डैम्पर जिसको कहते हैं, वो ये रहा। ये क्रैंक शाफ्ट के अगले भाग पर लगा होता है। क्या लगा होता है? अगले भाग पर। आगे जो इसका पंप जो होता है पानी का, वो पानी का पंप भी कहाँ लगा होता है? इंजन के अगले छोर पर ही लगा होता है। अपने अभी मेन बात हो रही थी ओनली फॉर किसकी हो रही थी? रोकर आर्म असेंबली की हो रही थी। तो रोकर आर्म असेंबली कहाँ हो गई? ये पूरी पूरी रोकर आर्म असेंबली हो गई। पुश टोडे इसकी हो गई, और ये केम शाफ्ट से पावर लेके चल रही है, इसके अंदर टाइमिंग चेन दे रखी है। अब अपने मेन बात ये आ रही थी, वाल्व की लीकेजिंग किससे चेक करते हैं? ये अपने पास में कट सेक्शन है। क्या है ये? कट सेक्शन है। बाकी होता यूं है कि इस इंजन को जैसे अपन ने खोला, क्या किया, इस इंजन के हेड को अपन ने खोल दिया, ये जो रोकर आर्म निकाल देंगे, शाफ्ट निकाल देंगे, तो ये नट खोल दिया, नट खोल दिया, उसके बाद में क्या, हेड पूरा अलग हो जाएगा। हेड अलग होने के बाद में जो ये देखो, ये आपका इनलेट है, इनलेट मैनिफोल्ड है। तो यहाँ पे जो भी मार्ग है जिसमें हवा जा रही है इनलेट में, तो उनके अंदर क्या डालेंगे? पेट्रोल डालेंगे, और अपन नीचे देखेंगे उनके आउटलेट मैनिफोल्ड है, उनके अंदर भी डाल दिया अपन ने पेट्रोल, भर दिया, और उधर भी देखेंगे अपन। सारे ही बंद स्थिति, क्योंकि अभी तो ये इस पुश रोड के प्रेशर से खुल रहे हैं, लेकिन उस समय क्या होगा? रोकर आर्म शाफ्ट हटा दी, हटा देने के बाद में क्या होगा? ये पूरा पूरा वाल्व खुल जाएगा, सारा हट जाएगा। तो वाल्व की स्प्रिंग के प्रेशर से आपके जो वाल्व है वो क्या होंगे? बंद हो जाएंगे। बंद होने पर अपन अगर पेट्रोल डालेंगे, पेट्रोल क्या करता है? वाष्प बन जाता है, बहुत जल्दी हवा के साथ में उड़ जाता है ना। तो अगर पेट्रोल अगर वहां से लीकेज, अगर नीचे वाल्व के हेड की साइड में अगर पेट्रोल निकल जाता है, इसका मतलब आपको क्या हो रहा है? वाल्व लीकेज है। वाल्व लीकेज है तो इसके लिए एमरी आती है, अलग अलग प्रकार की एमरी होती है। तो उस एमरी से वापस इसको क्या करते हैं? डीप स्टिक किया जाती है, उससे फिर इसको ग्राइंड किया जाता है। क्या किया जाता है? ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंड करने के बाद वापस फिट करते हैं। लेकिन अमूमन जो मिस्त्री होते हैं, कौन होता है? मिस्त्री जो होता है, वो मिस्त्री नहीं करता है काम। क्या करता है कि इसका हेड रिपेयरिंग का एक अलग ही मिस्त्री होता है, जो प्रोफेशनली हेड रिपेयरिंग का ही काम करता है। क्या करता है? हेड रिपेयरिंग का ही काम करता है। और लोग बाग जो होते हैं, गाड़ी के ड्राइवर होते हैं, या जो इंजन का जो काम करवा रहा है, वो लोग कह रहे हैं मतलब जितनी लेबर मांगेगा मिस्त्री उतनी नहीं देंगे। उस वजह से वो क्या करता है कि उस पूरे भाग को डाइवर्ट कर देता है।
किसी और मिस्त्री के पास भेज देता है, तो प्रोफेशनल तौर से क्या करता है वो हेड का ही काम करेगा, जिसके अंदर वाल्व सीटें आ गई, वाल्व गाइडें आ गई, वाल्व लीकेज का आ गया, स्प्रिंग खराब है तो वो आ गई, मतलब कि इसकी रिफेस फेस सही नहीं है तो वो आ गई। आपने प्रैक्टिकल किया था ना, फेस सही है कि नहीं है, फिलर गैस से प्रयोग किया था, है ना। क्यों अपने को क्या करना होता है कि आप मैकेनिक हो, मैकेनिक का काम क्या होता है, किसी भी पार्ट को खोलना, सही करना और उसको वापस क्या करना, फिट करना। अगर आपका प्रोफेशनल तरीके से सही नहीं हो रहा है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो इसका प्रोफेशनल मिस्त्री होता है उसको देना पड़ता है। तो खोला इसको, खोलने के बाद में आपने इसको क्या भेज दिया, हेड वाले मिस्त्री के पास भेज दिया, वो उसको रिपेयरिंग करके कंप्लीट करके क्या कर देगा, आपको दे देगा। आपका काम होगा वापस यहाँ पे ला के लगाना, रोकर आर्म शाफ्ट फिट करना और इस तरीके से क्या करना होता है, इंजन को चालू करना होता है। तो अपन का जो प्रैक्टिकल अभी चल रहा था वो क्या था, वाल्व गाइडे प्लस रोकर आर्म असेंबली। तो वाल्व गाइडेड हो गई इस हेड के अंदर, जो खोलना पड़ेगा पूरा बिखेरना पड़ेगा। वाल्व की सीट भी ये रही इसके नीचे, खोलो देखो, मैं बताता हूँ वाल्व सीट कहाँ होती है। इसको घुमा बेटा, इनमें से कौन सा वाल्व खुला हुआ अभी चारों में से, और घुमा, ये बीच वाला खुलेगा अभी, देख घुमा और घुमा, हाँ देखो नीचे ले वापस, बैक कर, उल्टा घुमा, घुमा उल्टा घुमा, चलो ठीक, बस वापस बैक कर थोड़ा सा, बस ठीक है। अभी ये देखो इसके अंदर कहने का मतलब, ये पेचकस लाओ या तो ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये इस जगह पे दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये देख लेना आप, में हट जाओ ऐसे तब। तो इस फेस में क्या हो रहा है कि ये जाके जहाँ चिपक रहा है उसको क्या बोलते हैं, वाल्व की तो बोलते हैं फेस, लेकिन वो जहाँ जाके इस इंजन के हेड के अंदर चिपक रहा है उसको क्या बोलते हैं, सीट बोलते हैं, क्योंकि वो वहाँ जाके बैठ रहा है इसलिए। तो इन दोनों के मध्य में क्या नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। और जब इन दोनों के मध्य में गैप नहीं होगा तो वहाँ से पेट्रोल गैस वेस किसी प्रकार की कोई भी लीकेजिंग नहीं होगी। और ये इसके अंदर चारों पिस्टन दे रखे हैं, आप चाहो तो इसको घुमाओ, अभी बिल्कुल एक सीध में है ये, बाकी चार चार दो अलग अलग साथ में जाते हैं, देखो दो ऊपर जा रहे हैं, दो देखो साइड में, है ना। बिल्कुल बड़ा मजा आ रहा है इसको घुमाने में, आप आराम से चाहो तो घुमा सकते हो, चाहो तो आप ऑयलिंग भी कर सकते हो जिससे कि और इजी वे में घूम जाए, क्योंकि नीचे बीरिंग है, वो बूस्ट बीरिंग है, तो वहाँ पे भी क्या चाहिए, तो पंप तो चल नहीं रहा है, काम कर नहीं रहा, तो ऑयल हो जाए तो आराम से और मजे से घुमा सकते हो, है ना। और वो थक गया हो तो दूसरा ले लो, आराम से घुमाओ। ये इस तरीके से इसका पूरा का पूरा सिस्टम है। और ये कट सेक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, कट सेक्शन दे रखा है। कुछ समझ में आया, किसी को कुछ पूछना और कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछ सकते हो आप, किसी को कुछ पूछना है क्या, आप दो जन जाओ, वहाँ पे एक बैटरी रखी हुई है, बैटरी माइनस पे, ब्लैक वाला माइनस पे, ब्लैक वाला माइनस पे आएगा। उसको आपने सही फिट कर दिया, उल्टा लगा दिया क्या, ये प्लस, हाँ ठीक है वो सही है। अब एक पेचकस लाओ, क्योंकि इसके अंदर चाबी वाली व्यवस्था है नहीं, ये रहा इसका सेल्फ जो बोलते हैं वो, ये यहाँ टच करना पड़ेगा फटाफट, लेके और दोनों को टच करना पड़ेगा। स्टार्ट होगा, बैटरी चार्ज करो, दूसरी लाओ, दूसरी लाओ, चलो तो इसका मटेरियल अलग, वो अलग। ये आपने देखा है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया आपके, हैं मनीष, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अप डाउन करती है। अरे अप डाउन तो करती है, कैसे करती है अप डाउन, यूं जैसे करिए, हाँ फिर ऊपर नीचे होगा, क्या होगा इनके ऊपर नीचे होने से, अरे ऊपर नीचे होने से होता है क्या है, ऊपर नीचे कैसे होता है, यूं बताओ, यूं होता है, यूं होता है, वाल्व खुलता है, यूं बताओ मुझे कैसे होगा ऊपर नीचे, वाल्व खुलता है भाई, आपका वाल्व कैसे खुलेगा, यूं खुलेगा, यूं खुलेगा भाई, वाल्व खुलने के लिए बता रहा, तो किस तरीके से समझूं मैं, वाल्व कैसे खुलेगा इसमें वाल्व कैसे खुलेगा, आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओ ना, बाद में कर लेना है, कैसे खुलेगा वाल्व, क्या देखना पड़ेगा, क्या देखा आपने, इतनी देर हो गया आपको देखते देखते, हर समय आप मारना था सर, मार के चला गया। ये इसके लक्षण देखो, ये बड़ा हो गया, कितने साल का है तो, 19 साल का, और ये कह रहा है अर्जुन मार के चला गया। कब सुधरोगे तुम, कब सुधरोगे, थोड़े बच्चे नहीं हो आप, थोड़ा सा ध्यान रखो आप किस जगह पे खड़े हो, क्या कर रहे हो, कोई चीज बता रहा है तो उसको देखे, पर सीखे,
कोई लेना देना नहीं है, जो फॉर्मेलिटी करते हो बाद में कोई सर ने कुछ पढ़ाया ही नहीं है। नहीं सॉरी नहीं बोलना है, सीखने के लिए आ रहे हो, सॉरी का कोई मतलब नहीं है बेटा, पर थोड़ा सा ध्यान रखा करो यार। आप किसी भी चीज को, किसी टॉपिक को अपन एक बार दो बार कर लेंगे, बार बार थोड़ी लेके बैठे रहेंगे क्या उसको? क्या ये वालों वाला टॉपिक बार बार वापस आएगा? अभी बार बार वापस बताऊंगा वाल वैसे खुलता है, कैसे ऊंचा होता है, कैसे नीचे होता है। अब तेरे को पता ही नहीं था वाल कैसे खुलता है, कैसे खुलता बता दे वाल, खोल के बता, घुमा के कंटिन्यू करो ना, आप हाथ से हाँ करो। अरे इसको दिखाओ, उजाला करके दिखाओ कैसे देखना चाह रहा है। तेरे से तो इंजन ही नहीं घूम रहा है, घुमा इसको देखे। कोई बात नहीं, घुमाने दे ना इसको, जैसे घुमाए वैसे घुमाए। उल्टा घूमेगा तो खुलेगा तो एक नेट आउट, उल्टा सीधे खुलेगा तो वाल है कहाँ, इसको पता ही नहीं है। वाल कहाँ लटक रहे हैं? है कार है, अगर गैप है तो उसके बदले में अंगुली डाल और फिर घुमा इसको, देखिए मैं घुमाता हूँ, घुमा ना ले, मैं घुमाता हूँ, अंगुली डाल, डालेगा अंगुली डालेगा? नहीं सर, जोड़ तो हीरो यार मैं। हीरो है, स्टार्ट कहाँ से होगा? सब इनलाइन और आउटलाइन हाँ ऊपर वाले, और नीचे सर वाल ये अप डाउन हो रहे हैं नीचे। सुनो, आप कितने मजे की बात कर रहे थे। ऊपर तो इनलेट और आउटलेट और नीचे यूं ही हो रहे हैं आप लोग। ये क्या सर वाल के बारे में बोल रहा हाँ, मैं वाल के बारे में कह रहा हूँ ना, वाल नीचे अप डाउन हो रहे हैं। किसके नीचे हो रहे हैं अप डाउन? पिस्टन कहाँ दिख रहे हैं? कहाँ लगे हुए थे पिस्टन? नहीं, किस में लगे हुए हैं पिस्टन, किस भाग में लगे हुए हैं इंजन के? मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूँ, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, आप इसको देखो, गौर से समझो, सारे बाबू के बारे में देखो, इसको घुमाओ, उंगली के लगा मत देना, हाथ के लगा मत देना, चोट मत लगा देना। करो आप। तो हमारा जो प्रैक्टिकल था वो आज क्या हो गया, रोकर आर्म असेंबली वाला था, वो पूर्ण हो गया। और अब जो है ना, आप खुद लिख के लाओगे जो भी प्रैक्टिकल रोकर आर्म असेंबली वाले चल रहा है ना, रिपेयरिंग वाला, तो मैं वापस दोहरा देता हूँ, भले कुछ चल। ये रोकर आर्म, ये वालर है, वालर लॉक टिप स्प्रिंग ये सब हो गई, ये इसकी पुश रोड हो गई, नीचे ये कैम शाफ्ट हो गई, ये रोकर आर्म पूरी शाफ्ट हो गई, और ये इसके अंदर रोकर आर्म में होगी, क्या हो गई? रोकर आर्म में हो गई। रोकर आर्म भी अलग अलग डायरेक्शन की होती है, ऐसा नहीं सारी रोकर आर्म में हर कहीं अपन चाहे जैसे सेट कर सकते हैं, नहीं होती है, ठीक है। इसके अंदर भी होता है लुब्रिकेशन के लिए, छेद दे रखे होता है, ऑयल आता है इनके अंदर भी, ठीक है ना, और लुब्रिकेशन होता है। गैप तो ठीक है, ज़्यादा हो गया होगा, बाद में मैं फिलर गेज दे दूंगा, आप लोग एडजस्टमेंट कर लेना, ठीक है। सर ये क्या है? ये ऑयल पंप है। क्या है? ऑयल पंप जो कैम शाफ्ट की मदद से चलता है। क्या चलता है? देखो ऐसे घूमता है ये। पंप के बारे में पढ़ा था नहीं पढ़ा था आपने? गियर वाला ऑयल पंप, रोटरी ऑयल पंप पढ़ा नहीं पढ़ा रे हैं? ठीक है। नहीं आ रहा क्या?